हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट। ये हमारे ट्रेंड्स हैं। पिछले हमारे पार्ट के अंदर हमने कवर किया था मैनेजमेंट ऑडिट को। हु परफॉर्म्स मैनेजमेंट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या थे। उसके बाद हमने कवर किया था एनर्जी ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी ऑडिट हमने कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप जाके चेक करें कि इनके मतलब क्या होते हैं, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद आज के हमारे पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफाइंस इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग एज एन ऑपरेशन टूल्स एंड compromising a regular provided periodic and objective evaluation of how will environmental organization operations and outfit are performed within and of contribution to security the environment by। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या डिफाइन करता है, जो इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है वो ऑपरेशनल जो भी हमारे टूल्स होते हैं जो रेगुलरली हमारे काम आते हैं, रेगुलर हम काम करते हैं उनसे, उनको डिफाइन करता है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनको इवेलुएट करके बताता है कि किस तरीके से ऑपरेशंस को डन किया जाएगा, परफॉर्म करेंगे और कितना वो कंट्रीब्यूशन करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के अंदर। असेसिंग ऑपरेशन कंट्रोल बाय इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस एंड असेसिंग कंप्लायंस विद द कंपनी प्रोग्रेस विद वुड इंक्लूडिंग मीटिंग नॉन प्रीवियस कंडीशंस। ये बताता है कि भाई ऑपरेशंस किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस के थ्रू, और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका इन्वायरमेंटल ऑडिट का, टू रिड्यूस एक्सपोजर टू पिटफॉल्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स। देखो ये डिफाइन करता है इन्वायरमेंटल ऑडिट कि भाई क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं और किस तरीके से हम उनको कम कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने में, उनको सोल्व करने में हेल्प करता है। एंड टू कॉर्पोरेट्स कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। अब अगर हम सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करेंगे, कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट को हार्म करती है वो नहीं करेंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो उनसे भी हमें बचाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भाई रूल्स रेगुलेशन लॉज के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल चेकअप्स, देयर आर 3 एसेंशियल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल चेकअप्स दैट आर मेंटेन्ड बिलो। 3 टाइप के हमें चेकअप दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट। The environmental compliance audits are authorized to review the aspirant company's applications measures whether they are being followed in agreement and with the state and national rules and regulations established by the government of India and if the compliance measures are freely binding। देखो इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या बताता है कि जो अथोराइज्ड रिव्यू प्रोवाइड करवाता है कि भाई कंपनी कितने कंप्लायंस मेजर्स के अंदर है, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, किस एग्रीमेंट के अंदर है, कंपनी स्टेट के अंदर है, नेशनल रूल्स रेगुलेशंस जो एस्टेब्लिश किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उनको मानती, कौन से मेजर्स लेती है कंपनी, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन कंप्लायंस का यूज करती है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट। द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प द एस्पिरेंट्स कंपनी अंडरस्टैंड टू प्रोसीड एंड ऑपरेशन द कंपनी इन एग्रीमेंट विद द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस नॉर्म्स। ये बताता है हमें कि जो कंपनी है वो इन्वायरमेंटल जो भी नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली रन की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली काम की जा रही है। फंक्शनल इन्वायरमेंटल ऑडिट। फंक्शनल इन्वायरमेंटल ऑडिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द consequences of specific environmental population of hazard caused. The particular auditing is authorized by the probing specific concern areas similarly to evaluations and to monitoring the convergence of the quality waste operation etc. Functional environmental checkups are reliable and infrequently conducted are frequently including as a part of both इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट। फंक्शनल ऑडिट के अंदर दोनों ही ऑडिटिंग हमारी आती है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट भी और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट भी। इसके अंदर मॉनिटर किए जाते हैं जो भी हमारी वेस्टेज हो रही है ऑपरेशंस के अंदर, क्वालिटी क्या है, किस तरीके से फंक्शंस हमारे काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये हमें बताता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन बोल दिया मैंने, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितना हो रहा है, उसके लिए हम क्या मेजर्स उठा सकते हैं, उनको मॉनिटर करके बताती है कि भाई
सारी मॉनिटरिंग करती है कि क्या कहाँ पे किस चीज़ का वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को बताते हैं। इसके अंदर दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस भी, ऑडिटिंग भी और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट भी। देन नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट इट्स अ मेथोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन वेदर conducting and related results misbehave and with planned agreements and whether those are enforced effectively. It's an investigation to review the performance of a functional system. देखो सिस्टम ऑडिट, सिस्टम हमें नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा सिस्टम है, जो मेथोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो चेक करना, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाई जाती है जिसके अंदर डिटरमाइन करते हैं कि आपका काम जो वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पे मिसबिहेव तो नहीं किया जा रहा है, सारी चीज़ें प्लान तरीके से, प्लान अरेंजमेंट के तरीके से, इफेक्टिव तरीके से की जा रही है, नहीं की जा रही है, उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और फिर रिव्यू प्रोवाइड करवाया जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब कि एक ऐसा नहीं होता कि एक तो बिना सिस्टम, बिना कोई प्लानिंग कैसे काम चल रहा है, नहीं। सिस्टम ऑडिट ये चीज़ डिटरमाइन करती है, एग्जामिन करके देखती है कि आपका काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है, कहीं पे मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें प्लान तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑडिट टू कंपेयर फैक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। फैक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखती है। देन टू corroborates that the stated objective of the systems are still valid in the current tenant and ideal estimation of organization systems against certain norms. नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि एस्टिमेशन लगा के देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, सारी चीज़ें वैलिड है या नहीं है। देन डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द अनफोर्स सिस्टम इन मीटिंग द स्पेसिफाइड आइडियल। उसके बाद डिटरमाइन करता है कि इफेक्टिवनेस को, कि भाई जो आपका स्पेसिफिक आइडियल है कि इसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। टू मीट द स्टेटरी एंड नॉन सुपरवाइजरी कंडीशंस, जो भी नॉन सुपरवाइजरी कंडीशंस होते हैं, स्टेटरी होते हैं, मतलब हमें वो कंडीशन ना आए उनको मीट करने के लिए, भाई कि हमारा ऐसा ना हो जाए कि भाई हमसे फिर कुछ ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि हम चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, जब तक चला रहे हैं, उसके बाद जब नहीं चलता तो फिर हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो उन कंडीशंस को मीट हमें ना करना पड़े, उसके लिए भी हम सिस्टम ऑडिट का यूज़ करते हैं। सिस्टम से हम सारे काम को करते हैं एक सिस्टमेटिक वे के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी ऑडिट। इट्स ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज कलेक्टिंग रिलेटिंग टू द इफेक्टिवनेस and trustability of a company total health and safety operation system. सेफ्टी ऑडिट के अंदर क्या बोला गया है, ये हमें बताता है इफेक्टिवनेस एंड ट्रस्टेबिलिटी ऑफ कंपनी टोटल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑपरेशन। जो आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो कंपनी काम कर रही है, उसके अंदर सेफ्टी कितनी है, मतलब कि जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हैं वो इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी वहाँ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं मतलब कुछ भी मशीनरीज ऐसी यूज़ की जा रही है, अगर वो मतलब उनमें गड़बड़ हुई तो वो फट सकती हैं, एम्प्लॉयज़ को हार्म हो सकता है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को चेक करना, उनकी टोटल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस को चेक करना। A safety audit is a process that evaluate the health and safety at a work setting। जो वर्क की सेटिंग है उसके अंदर सेफ्टी को चेक करना, इवेलुएट करके देखना कि भाई उनकी हेल्थ कैसी है। भाई कोई ऐसा बंदा तो काम नहीं कर रहा है जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर सबकी सेफ्टी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर एकदम ऐसा हो गया तो ये हो सकता है, किसी के हाथ वगैरह कट सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई सिचुएशंस, कई इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ के हाथ वगैरह कट जाते हैं, हार्म हो जाते हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, तो वो चीज़, उस चीज़ को चेक करती है, सेफ्टी इंस्पेक्शन करके देखती है। ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन एंड ग्रुप रेदर्स डाटा अबाउट द पोजीशन ऑपरेशंस, दे आइडेंटिफाई हैजार्ड एंड इलस्ट्रेट हाउ टू मेक द एरिया सेफर फॉर वर्कर्स। ये चेक करके देखती है, पूरा इंस्पेक्शन करके देखती है, उसके बाद ये बताती है, आइडेंटिफाई करती है किस तरीके से हम वर्कर्स के लिए सेफ जो एरिया है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी ऑडिट टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन फिडेलिटी एंड हैंड हेल्थ एंड सेफ्टी। ये ऑपरेशंस का पूरा मतलब सारी चीज़ों को फेडरेटेड मतलब फ्रेंडली हैंड बताती है कि भाई इस तरीके से आप कंफर्टेबल वे में काम कर सकते हैं, पूरी हेल्थ की सेफ्टी और आपकी भी सेफ्टी, आप काम कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको। फैसिलिटेट प्लान एडवांसमेंट टू प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर,
ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, सारी चीज़ें प्लान तरीके से होंगी, प्लान एडवांसमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सारे काम होंगे, सारी चीज़ें सेफ्टी के अकॉर्डिंगली ही की जाएंगी। हमने इन्वायरमेंट ऑडिट के अंदर समझा कि भाई इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें होती हैं और इन्वायरमेंट को जो भी चीज़ें हार्म करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानना, देखना, उनके ऑडिटिंग करवाना, फिर उनकी सेफ्टी करना। उसके बाद हमने देखा कि सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या होता है, सारे जो काम होते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से किए जाएं और प्लान तरीके से किए जाएं, ऐसा कोई भी अनऑर्गेनाइज काम ना करें हम। उसके बाद हमने जाना कि सिस्टम ऑडिट के बाद सेफ्टी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ वर्कर्स की पूरी सेफ्टी की जाए, जो भी वो काम करे वो बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से किया जाए और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसी के साथ हमारी जो तीनों ट्रेंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर किया है। रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट हमने आज के पार्ट के अंदर कवर किए हैं। मैनेजमेंट ऑडिट एंड एनर्जी ऑडिट हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर किए थे और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी अगर मेरे पास अवेलेबल हो पाएंगे तो। और कोई टॉपिक रह गया है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको ज़रूर सारे ही टॉपिक्स प्रोवाइड करवाती हूँ। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।